वेलकम टू नमर्स इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सिखाते हैं आपको प्रीपोजिशन, कंप्लीट प्रीपोजिशन जो है, यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रीपोजिशन, यानी कि पूरी की पूरी प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, उनको हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, यानी कि 8 हिस्सों में प्रीपोजिशन को हमने डिवाइड किया है कि प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। प्रीपोजिशन सबसे पहले उसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। Preposition shows the position of noun or pronoun or to connect the noun or pronouns, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के यानी कि आपस में रिश्ते ताल्लुक को जाहिर करे या उसकी लोकेशन के बारे में, जगह के बारे में बताए कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर है। लोकेशन बताए, जगह बताए या नाउन या प्रोनाउन के आपस में ताल्लुक या वास्ते के बारे में बताए, वो प्रीपोजिशन कही जाती है। प्रीपोजिशन को हमने यहाँ पर 8 क्लास में 8 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। प्रीपोजिशन सबसे पहले लोकेशन को यानी कि बताता है कि लोकेशन क्या है, नाउन की लोकेशन क्या है, जगह क्या है नाउन की। जैसे द बुक इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि ऑन यानी कि किताब टेबल के ऊपर है, तो ये क्या हुई, लोकेशन यानी कि जगह बताई किताब की। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, शी इज सिटिंग अंडर अंडर द ट्री। अंडर यानी कि लड़की या वो औरत दरख्त के नीचे बैठी है। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, ये क्या है, लोकेशंस बताने वाले वर्ड्स हैं। द डॉग इज इन द हाउस, dog is in the house, outside of the house, inside of the house, under the roof, in front of the house, outside of the house, backside of the house। ये क्या है, लोकेशन बताने वाले यानी कि अल्फाज हैं, ये प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन सबसे पहले क्या करता है, आपको यानी कि लोकेटिफाई करता है या लोकेशन आपकी यानी कि बताता है कि फलां चीज़ कहाँ पे। अच्छा, सेकंड नंबर पे है यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि प्रीपोजिशन टाइम के बारे में भी बताता है, यानी कि वक्त के बारे में भी बताता है। अच्छा जी, द मीटिंग इज एट 3 PM, मीटिंग 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, यानी कि यहाँ पर यानी कि प्रीपोजिशन आपको टाइम भी बता रहा है। यहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा। वी लीव इन द मॉर्निंग, हम सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, दोपहर को जाएंगे। ये यहाँ पे यानी कि टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पे यानी कि इन है आपका प्रीपोजिशन। ही वॉज बॉर्न ऑन द मंडे, ही वॉज बॉर्न ऑन द ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी दिन यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ तीनों सेंटेंस में यानी कि प्रीपोजिशन ने टाइम को यानी कि डिस्क्राइब किया है, टाइम के बारे में बताया। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, प्रीपोजिशन डायरेक्शन को भी शो करता है, मूवमेंट यानी कि किसी हरकत को भी शो करता है। शी वॉक्ड टूवर्ड्स द पार्क, शी वॉक्ड टूवर्ड्स द पार्क, ये पार्क की तरफ वॉक करती है। ही इज गोइंग टू द ऑफिस, ही इज गोइंग टू द ऑफिस। इस तरह के यानी कि आप सेंटेंस यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ही इज गोइंग टू द कॉलेज, ही इज गोइंग टूवर्ड्स ऑफिस। इस तरह यानी कि आप सेंटेंस समझ सकते हो, बना सकते हो डायरेक्शन में। और 4 नंबर पे है मैनर, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ मैनर पे क्या है, शी सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ ग्रेट स्किल, विथ ग्रेट स्किल, यहाँ पे क्या है, विथ है और इसमें क्या है, इन है। तो ही स्पोक इन द काम मैनर, इसने बड़े तमीज़ से, बड़े अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को हल किया। इसने आपसे अच्छे मैनर से, तमीज़ से बात की। तो यहाँ पे यानी कि क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। और 5 नंबर पे हम पढ़ते हैं कि
यहाँ पे काज, प्रीपोजिशन ऑफ काज और पर्पस, यहाँ पे क्या करता है, ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, यानी कि यहाँ शो करता है काज का, मकसद को यानी कि शो करता है, सबब को, या पर्पस यानी कि मकसद को शो करता है। ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, यहाँ पे काज है यानी कि उसको क्यों मारा गया, क्योंकि इसने लेट की थी। तो यहाँ पे फॉर है आपका प्रीपोजिशन। ही स्टडीज फॉर द एग्जाम्स, यहाँ पे इसका पर्पस है एग्जाम को पास करना, यानी कि एग्जाम इसका पर्पस है, इसलिए ये मेहनत कर रही है। तो यहाँ पे यानी कि आपका प्रीपोजिशन ऑफ काज या पर्पस आ जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, एजेंट क्या करता है, यानी कि सब्जेक्ट को जाहिर करता है कि काम कोई करने वाला सब्जेक्ट है, या काम कोई सब्जेक्ट की जानिब से या सब्जेक्ट की मदद से किया गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे द नॉवेल वाज रिटन बाय द चार्ल्स, नॉवेल क्या है, चार्ल्स की मदद से या चार्ल्स से लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका हुआ बाय। और उसके बाद द पिक्चर पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, यहाँ पर भी आपका हुआ बाय, यानी कि ये बाय भी आपका हुआ प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे एजेंट के साथ भी लगा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ही कट द पेपर विथ सीजर्स, विथ सीजर्स, विथ पेन, कोई भी काम आप करते हो किसी भी औजार की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद, जैसे यहाँ इस पेन की मदद से लिख रहे हैं, या आप मोबाइल की मदद से आप सीख रहे हैं, या मोबाइल आपका नेट की मदद से चल रहा है, इस तरह के यानी कि कोई भी सेंटेंस होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट यानी कि यूज़ होते हैं, कोई औजार यूज़ होता है, कोई चीज़ यूज़ होती है, तो उसमें यानी कि विथ का इजाफा होता है, विथ की यानी कि वो यूजेज होती है, तो वो कहलाती है यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लास्ट नंबर पे हमने रखा है अकम्पेनिएंट, अकम्पेनीमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ अकम्पेनीमेंट में क्या है, ही केम विथ फ्रेंड्स, ही केम विथ फ्रेंड्स, ही वेंट टू द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, या विथ माय टॉमी, या विथ माय डॉग। यानी कि इसमें ऐसा है, इन दोनों में ये यानी कि डिफरेंस है कि इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट या कोई औजार वगैरह शो किया जाता है, इसमें भी विथ लगता है और इसमें भी विथ लगता है, मगर ये अकम्पनीमेंट में ये क्या आता है, कोई जानदार चीज़ चाहिए होती है किसी को कंपनी के लिए, कोई भी काम करता है या कोई भी चीज़ यानी एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसा काम होता है, तो उसमें यानी कि कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है। अकम्पनीमेंट की मैंने कंपेनियन यानी कि उसका साथी चाहिए होता है, तब जाके इसमें विथ का इजाफा होता है। यहाँ पर भी विथ है, इसमें भी विथ है, दोनों में विथ है। ये यानी कि कंपनी के साथ लगा, यहाँ पर कंपनी में फ्रेंड्स है और इसके यहाँ पर भी फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स का कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे टॉमी है या पेट जानवर कोई भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रीपोजिशन को हमने आज क्लास में डिवाइड किया था, ये सब्जेक्ट यानी कि पूरा का पूरा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप प्रीपोजिशन को अलग से डिफरेंट तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे नमन इंग्लिश में मुख्तलिफ क्लासेस यानी कि मुख्तलिफ तरीके से हमने प्रीपोजिशन आपको समझाया है। ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ को हमने प्रीपोजिशन को डिवाइड करके उसकी एक एक वर्ड पे हमने अलग अलग क्लासेस यानी कि रखी हुई है। मज़ीद ग्रामर सीखना चाहते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन के अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच और जनरल टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी, वो आपको नमन इंग्लिश पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो।